Good morning, students. Today in this video, we discuss about the topic area of management. यानी आज के हम इस वीडियो लेक्चर में प्रबंध के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं बच्चों कि प्रबंध का क्या क्या एरिया होता है, उसका स्कोप कितना है, किन किन क्षेत्रों में प्रबंध का उपयोग होता है, इन सब बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, इंग्लिश मीडियम की बुक में यहां से जो टॉपिक है आपका, वो है आपका एरिया ऑफ मैनेजमेंट। एरिया ऑफ मैनेजमेंट, तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में क्या होता है। द एरिया ऑफ मैनेजमेंट इज वेरी ब्रॉड because where human beings work as a group, the concept of management exists in the sum from whether the group in small or big, in business or in other areas। कहने का मतलब बच्चों ये है कि आज प्रबंध का जो क्षेत्र है बहुत ज्यादा ब्रॉड हो गया, बहुत ज्यादा व्यापक हो गया, बहुत फैला हुआ है। यानी जिस जगह पर मनुष्य एक ग्रुप में काम करता है, एक संगठन में काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, वहां किसी न किसी रूप में मैनेजमेंट पाया जाता है। बिल्कुल, यानी जिस जगह पे मनुष्य काम करता है, चाहे वो कोई भी संस्था हो, छोटी हो, बड़ी हो, व्यापारिक हो, गैर व्यापारिक हो, वहां किसी न किसी रूप में मैनेजमेंट का रोल अवश्य ही है। यानी यूज ऑफ मैनेजमेंट वहां अवश्य ही हो रहा है। अब देखिए हेनरी फेयोल ने क्या कहा। इन हेनरी फेयोल वर्ड्स, मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल साइंस। यानी हेनरी फेयोल ने कहा कि मैनेजमेंट एक यूनिवर्सल साइंस है, सार्वभौमिक विज्ञान है, जिसका उपयोग हम कॉमर्स में, इंडस्ट्री में, राजनीति में, धार्मिक क्षेत्रों में, युद्ध में और जन कल्याण में भी करते हैं। हर जगह मैनेजमेंट का कुछ न कुछ यूजेज होता ही है। यानी हर जगह समान रूप से मैनेजमेंट का पार्ट लागू होता है। मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल इन ऑल एरिया ऑफ एटमॉस्फेयर। यानी प्रत्येक वातावरण का जो भी एरिया होता है, जो भी क्षेत्र होता है, वहां मैनेजमेंट लागू होता है। इसका मतलब है, देखिए, दैट मीन्स वेयर द ह्यूमन being are involved in attainment of objective by collective endeavor, management is necessary। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जहां मनुष्य किसी सामूहिक प्रयास के द्वारा, अपने कंबाइंड प्रयास के द्वारा जो भी उद्देश्य, जो भी ऑब्जेक्ट अचीव कर रहा है, वहां पर मैनेजमेंट आवश्यक है। वेयर मैनेजमेंट इज नेसेसरी, यानी जिस जगह पे कोई न कोई उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, वहां आपको प्रबंध करना ही पड़ेगा। अब देखिए, द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड इन टू वेज। यानी जो प्रबंध के जो क्षेत्र होते हैं वो दो तरीके से परिभाषित होते हैं। फर्स्ट, द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन इट कॉल्ड द फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। ये कह रहा है कि किसी संगठन में जहां कई क्रियाएं संचालित की जाती है, कई क्रियाएं की जाती है, कई क्रियाओं का परफॉर्मेंस किया जाता है, कई एक्टिविटी परफॉर्म्ड होती है, उसको तो हम बोलते हैं फंक्शनल, मतलब कार्यात्मक प्रबंध, जहां कई क्रियाएं हो रही, कई कार्य हो रहे हैं। सेकंड, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच मैनेजमेंट आर यूज कॉल्ड द नॉन बिजनेस एरिया। दूसरे और जो भी संगठन होते हैं जहां कोई भी कार्य संचालित नहीं होते, इनके अलावा वहां पर जो मैनेजमेंट का यूज कर रहे हैं वो हमारा नॉन बिजनेस मैनेजमेंट, नॉन बिजनेस एरिया मैनेजमेंट कहलाता है। अब देखो बच्चों, यहां आपके ना एक लाइन लिखी नहीं, हेडिंग है फंक्शनल मैनेजमेंट। क्या है? फंक्शनल मैनेजमेंट। यहां पे आपकी हेडिंग है फंक्शनल मैनेजमेंट क्या होता है, क्रियात्मक क्षेत्र क्या होता है, फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। इन द ग्लोबल कंपटीशन, in the global competition market, the expectation of each stakeholder, shareholder, employees, customer, government have become very high। ये कह रहे हैं
आज का जो ये कंपटीशन का युग है बच्चों, कंपटीशन का जो बाजार चल रहा है, वहां चाहे शेयर होल्डर हो, चाहे ग्राहक हो, चाहे मालिक हो, चाहे सरकार हो, हर एक की इच्छाएं, अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो गई। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ आशाएं करता है। अब हैव बिकम वेरी हाई, बहुत ज्यादा उच्च हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई। इन ऑर्डर टू फुलफिल दीज एस्पायरेशन ईच टास्क हैज टू बी डन विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब इन इच्छाओं को जब पूरा करना हो तो हमें हर एक कार्य को, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अफेक्ट करने वाला हो, तो उसमें हमें कुछ स्पेशल लोगों की, परफेक्ट स्पेशलाइज्ड पर्सन्स की आवश्यकता होती है, ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो तभी हम इनकी जो इच्छाएं हैं, एक्सपेक्टेशन है, हम उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। Whether it is a small work or a work which can directly affect the organization in order to include specialization in the organization. ये कह रहे हैं एक उपक्रम में अगर विशिष्टीकरण का समावेश करना हो तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि बहुत ही इफिशियंट मैनेजरियल, या कहने का मतलब यह है कि कुछ स्पेशल नॉलेज वाले हमें एम्प्लॉय की नियुक्ति करनी पड़ेगी, जिनके पास काफी मैनेजरियल स्किल्स हो। वो क्या करते हैं, उस काम को उसी तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं जिससे हर एक व्यक्ति की अपनी एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाए और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो जाए, मैक्सिमम यूजेज उनका हो। तो कहने का मतलब यही है कि हर एक संस्था में देयर फॉर एवरी फंक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय प्रोफेशनल मैनेजर। तो अगर हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक संस्था में जो मैनेजमेंट का काम है वो प्रोफेशनल मैनेजर्स के द्वारा ही किया जाता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट अपने आप में एक फंक्शनल प्रोसेस है, फंक्शनल एरियाज कहलाता है। ठीक है ना? इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं, प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र कहा जाता है। यानी एक मैनेजमेंट में बहुत सारे वर्क होते हैं, उन सबको काम में लेना, जिसके लिए परफेक्ट प्रोफेशनल व्यक्तियों की हमें जरूरत पड़ती है। ऐसे जो क्षेत्र होते हैं उसे हम फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। अब ये जो फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट है इसके 3 पार्ट हैं। फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, नॉन बिजनेस मैनेजमेंट और इनोवेटिव फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। यानी व्यावसायिक प्रबंध के क्षेत्र, गैर व्यवसाय और नवीन क्रियात्मक। अब देखो, ये जो हमारा पहला पॉइंट है ऑपरेशनल एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, यानी इस पहले पॉइंट का वर्णन बता रहा है। इस पहले पॉइंट के अंदर कौन कौन से पॉइंट है? इसमें पहला बच्चों उत्पादन प्रबंधन, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सबको पता है ये ब्रांच क्या करती है कि हमें किन किन वस्तुओं का कौन कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी वैरायटी कैसी होनी चाहिए। तो इन सब की जो प्लानिंग होती है वो इसी ब्रांच में होती है। यानी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी प्लानिंग है, जो भी वर्क है, वो सब प्रोडक्शन मैनेजमेंट में शामिल किए जाते हैं। अब है बच्चों मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट में क्या होता है बच्चों? दिस ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट इनकॉर्पोरेट्स द प्रोसेस ऑफ परचेजिंग, स्टोरिंग, लिफ्टिंग, होल्डिंग स्टॉक, कंट्रोल एक्सेट्रा इन इट्स फील्ड। यानी यह शाखा क्या करती है, ब्रांच क्या करती है कि मटेरियल की परचेजिंग जो है, उनका स्टोर है, उनकी उतारना चढ़ाना है या उनका कंट्रोलिंग करना है, ये सब काम इसमें शामिल किए जाते हैं। अब देखिए बच्चों, मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या है बच्चों? मार्केट में ज्यादा से ज्यादा अपनी वस्तुओं की बिक्री के लिए नए नए रिसर्च करना, नई नई एजेंसियों की स्थापना करना, कई डिस्ट्रीब्यूशंस मतलब चेन्स तैयार करना, ये सब इसमें सेल्स मैनेजमेंट में शामिल होते हैं। यानी हमें अपनी व्यापार की, प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा बिक्री बढ़ाने के लिए जो ब्रांच उस पर काम करती है, जो बिक्री बढ़ाने के लिए काम करती है, उसे हम बोलते हैं
मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब बच्चों फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दिस ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट इज इनकॉर्पोरेट्स द टास्क ऑफ डिटरमाइनिंग द नीड्स ऑफ कैपिटल। यानी ये ब्रांच क्या बनाती है कि हमें कितनी कैपिटल की आवश्यकता है, हाउ मच कैपिटल वी हैव नेसेसरी वी हैव नीड फॉर फुलफिल द ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस। यानी अपने व्यापार के उद्देश्य पूरे करने के लिए हमें कितनी कैपिटल की आवश्यकता है, कितना फंड, कितने फाइनेंस की आवश्यकता है, और उस फाइनेंस की कहाँ से अरेंजमेंट हो सकती है, उसके लिए क्या इंटरेस्ट रेट होगी, ये सब जो पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटीज जो है, उसमें कितने रिस्क है, ये सब फाइनेंशियल मार्केटिंग में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होता है। अब सर्विस क्लास मैनेजमेंट। सर्विस क्लास मैनेजमेंट में बच्चों क्या होता है, जितने भी वर्कर होते हैं, जितने भी एम्प्लॉई होते हैं, उन सबकी नियुक्ति करना, उनकी स्टाफिंग करना, उनकी सैलरी तय करना, उनकी ट्रेनिंग है, ये उनकी एलिजिबिलिटी तय करना, लेबर वेलफेयर है, सोशल सिक्योरिटी है, दुर्घटनाएं हैं, सामाजिक सुरक्षाएं हैं, ये और विवादों का निपटारा है, इंप्रूविंग वर्क एंड कंडीशंस, डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट्स। यानी विवादों का निपटारा, सामाजिक सुरक्षा, दुर्घटनाओं में कमी, कर्मचारी कल्याण, श्रमिकों की नियुक्ति, उनकी चयन, उनका ट्रेनिंग प्रशिक्षण, ये सारे काम किसमें होते हैं, सर्विस क्लास में, मतलब सेवा संबंधी काम इसमें ही शामिल किए जाते हैं। अब ऑफिस मैनेजमेंट में क्या होता है, कोई भी लेटर वगैरह है, लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस है, या कोई भी इंफॉर्मेशन कहाँ से प्राप्त हुई, उसको कहाँ पहुंचाना है, कब डिस्पैच हुई, तो ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के जो कनेक्शंस जो होते हैं आपस में एक दूसरे से सुरक्षित बनाए रखते हैं, उनको आपस में जोड़े हुए रखते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, परिवहन मैनेजमेंट, यानी एक प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंचाया जाए, कौन कौन से माध्यम काम में लेने हैं, कौन सा रास्ता सही है, कम समय में कम खर्चे में एक वस्तु, प्रोडक्ट, सर्विसेज को दूसरी जगह पर भेजने के लिए हम ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट करते हैं। अब है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मैनेजमेंट। इस मैनेजमेंट में क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सारी क्रियाएं इन्वॉल्व होती है, कितना इंपोर्ट करना है, कितना एक्सपोर्ट करना है, इन सब का कंट्रोलिंग का काम इसी मैनेजमेंट में होता। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है, नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए इनोवेशन, नए नए आइडियाज, उनके संबंध में काम किया जाता है, उनकी रिसर्च के संबंधित काम किए जाते हैं। अब अकाउंटेंसी मैनेजमेंट, जो भी लेन देन हुए हैं, कितना हिसाब किया, कितना पेमेंट किया, कितनी कॉस्ट आई, कौन कौन सी एसेट्स हमारे पास है, कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब काम अकाउंटेंसी मैनेजमेंट में शामिल किया जाता। अब बच्चों ऑपरेशनल एरिया ऑफ नॉन बिजनेस। अब नॉन बिजनेस एरिया में क्या क्या इंक्लूड होता है, वो चीजें हम पढ़ने वाले। देखो मैनेजिंग पब्लिक यूटिलिटी सर्विस, इसका मतलब होता है कि जनता की जो उपयोगी सर्विसेज होती है, जैसे पानी, बिजली, गैस, संचार सेवा, मेडिकल, इन सब का काम इसमें किया जाता है। ये सारी जो मैनेजमेंट में आती है, इन सब का जब मैनेजमेंट किया जाता है, वो नॉन बिजनेस एरिया कहलाता है। फिर है मैनेजमेंट इन्वायरमेंट, यानी वातावरण प्रबंधन। इसमें क्या होता है कि जो प्रदूषण होता है, पॉल्यूशंस वगैरह है, इन्वायरमेंट किससे पॉल्यूशन होता है, उन सब पर कंट्रोल करने का काम किया जाता है। यानी सरकार समाज को एनवायरमेंट सेफ और अच्छा बनाए रखने के लिए इसमें काम किया जाता है, पॉल्यूशन पर कंट्रोल करने का काम इसमें होता है। अब है एजुकेशन मैनेजमेंट, शिक्षा संबंधी। इसमें क्या होता है बच्चों, शिक्षण प्रशिक्षण की सुविधाएं, उनका विस्तार, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे करना है, ये सारा काम इसमें होता है। डिफेंस मैनेजमेंट में क्या होता है, सुरक्षा, यानी देश की सुरक्षा के लिए क्या क्या प्रबंध करना चाहिए, कैसी सेना नियुक्त करनी चाहिए, सेना में कितने व्यक्तियों की नियुक्ति होनी चाहिए, कौन कौन सा अधिकारी किसके ऊपर होगा, कमांडर, आर्मी, मेजर, जनरल, जो भी है, इन सब की अलग अलग जो पोस्ट होती है, क्रिएट करने का काम इसी मैनेजमेंट में किया जाता है, डिफेंस मैनेजमेंट में किया जाता है। न्याय प्रबंध, समाज में न्याय, कोई भी जो अपराध हो रहे हैं, क्राइम्स हो रहे हैं, उसके लिए उनकी हियरिंग डेट, उनके कानूनों के अनुसार उनका बचाव करना, लोगों को, पीड़ित पक्षकार को क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन दिलाना, ये सब काम कोर्ट के थ्रू होते हैं, वो होता है मैनेजमेंट ऑफ जस्टिस।
ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं, नॉन बिजनेस एरिया है ये, लेकिन हर जगह प्रबंध हो रहा है। देखिए, अब मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीक का प्रबंध, नई नई जो भी ज्ञान विज्ञान की जो नई ब्रांचेज, नई नई तकनीक आ रही है, उन तकनीकों का हम अपने नॉलेज, अपने आर्ट साइंस के द्वारा कैसे उनका उपयोग करें, ये हमें मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में बताया जाता है। अब देखो बच्चों, न्यू फंक्शनल एरिया, लास्ट पॉइंट है, नए नए क्रियात्मक क्षेत्र। आज लिखो, लिखा है, ड्यू टू ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन टुडे बिजनेस एंड इंडस्ट्री सेक्टर, द एरिया ऑफ मैनेजमेंट हैव बिकम इंपॉर्टेंट। ये एरिया भी मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बट इट डिपेंड ऑन द नेचर, रिक्वायरमेंट, पर्पज एंड रीजन ऑफ द इंडस्ट्री, देयरफॉर फॉलोइंग मैनेजमेंट एरियाज आर इंक्लूड इन द न्यू फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें क्या होता है, ये जो भी हमारा बिजनेस है उसका नेचर क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका एरिया क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, इन सब पर ये डिपेंड करता है। तो देखिए, इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, जो भी पब्लिक एंटरप्राइजेज होते हैं उन सब का मैनेजमेंट इसमें आता है न्यू में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मैनेजमेंट करना, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। फिर है एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट, स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, फार्म मैनेजमेंट, रिटेल बिजनेस, रिस्क एंड सिक्योरिटी। यानी ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो मैनेजमेंट है, ये नए मैनेजमेंट है, ये इनोवेटिव या न्यू फंक्शनल एरिया है। इन आज नए नए क्षेत्रों में भी मैनेजमेंट का रोल, मैनेजमेंट का उपयोग हम करते हैं। तो बच्चों, आज के हमने वीडियो, इस लेक्चर में जो भी एरिया ऑफ मैनेजमेंट पढ़े, उसमें हमने 3 एरिया ऑफ मैनेजमेंट पढ़े, बिजनेस मैनेजमेंट, फंक्शनल एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, फंक्शनल एरिया ऑफ नॉन बिजनेस मैनेजमेंट, और इनोवेटिव फंक्शनल एरिया मैनेजमेंट या न्यू फंक्शन एरिया ऑफ मैनेजमेंट। ऑपरेशनल एरिया ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में हमने कुछ पॉइंट पढ़े। प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इसमें प्रोडक्शन रिलेटेड काम होते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट में मटेरियल का स्टोर, उसका स्टॉक मेंटेनेंस, ये सब, उसकी कॉस्ट, इफिशियंसी, उसकी क्या लागत आती है, इन सब पर नियंत्रण करने का काम किया जाता है। मार्केटिंग में वस्तु बेचने के लिए जो भी है वो सब प्लानिंग की जाती है। फाइनेंशियल में फाइनेंस कहाँ से लेनी है, रुपए पैसों की व्यवस्था कहाँ से करनी, इन सब का मैनेजमेंट होता है। सर्विस क्लास में जो भी नियुक्तियां हैं, नौकरियां हैं, बेरोजगारी है, उनको रोजगार में कैसे बदला जाए, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कैसे किया जाए, समाज की सुरक्षा कैसे की जाए, आदि वर्ग इसमें होते हैं। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेफ ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाए, माल कब किस समय पर कहाँ पहुंचा जाए, ये सब काम किया जाता है। ऑफिस में जो भी लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस है, कम्युनिकेशन है, रिपोर्ट तैयार करना, ये सब काम होते हैं। तो इस तरह से बच्चों बहुत सारे पॉइंट थे। न्यू इनोवेटिव में 15 पॉइंट है, कोई भी 5 पॉइंट आप याद कर सकते हैं। तो बच्चों, अभी आपकी पाठ की समरी आ गई। ये आपका लेसन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब लेसन नंबर 2 हमारा नेक्स्ट होगा, मैनेजमेंट की क्या प्रोसेस है, उसके रोल्स और उसके क्या लेवल्स हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद, जय भारत।